अच्छा जी, दिमाग को कैसे मजबूत बनाया जाए? हमें एक तरक्की पसंद सोच, जिसको हम कह सकते हैं ग्रोथ माइंडसेट, एक हमें ग्रोथ माइंडसेट की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आप नए नए चैलेंजेस को फेस करें, आप अपने जहन को तैयार करें कि जो जो नई मुश्किलात लाइफ में आए उसको आप सोचिए कि आपको नए नए तरीकों से प्रॉब्लम को हल करने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अगर नाकामी का सामना होता है किसी वक्त, तो आप उसको समझिए कि तरक्की के जीने पे चढ़ते हुए कुछ कुछ कदम आपके फिसल भी सकते हैं। ठीक है, तो जितना आपने एक मुसम्मम स्ट्रॉन्ग फैसला किया होगा ऊपर चढ़ने का, अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ने का, उतना आप अपने ब्रेन को तैयार कर सकते हैं मेंटली कि आप अपना नुक्ता अरूज को पहुंच सकें। ग्रोथ माइंडसेट के अलावा रिलेशनशिप्स, लोगों के साथ ताल्लुकात, जी नाजरीन, ये बहुत अहम चीज़ है। आप जितने मर्जी लायक हों, जितने मर्जी ज़हीन हों, लेकिन ये जो जहानत है, इसका अमली सबूत मिलता है जब आप दूसरे लोगों से ताल्लुक़ बनाते हैं। दूसरों की बात सुनना और अपनी बात सही तरीके से अगले को पेश करना या उनके गोशगवार करना, ये भी एक आर्ट है। अगर आप इसमें माहिर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दूसरे लोगों को उनका मुशाहिदा कीजिए जो आपको लगता है कि ज़रा बेहतर हैं, और देखिए वो किस तरह दूसरों से ताल्लुकात बनाए रखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस या अपने एहसासात, अपने जज्बात का सही नॉलेज हासिल करना और दूसरे के जज्बात का सही तखमीना लगाना, ये जो असेसमेंट है अपने और दूसरों की, ये भी सेल्फ अवेयरनेस और रिलेशनशिप दोनों को तकवीत बख्शता है। अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं कि हौसला किस तरह बढ़ाया जा सकता है, कैसे आपके अंदर मजीद हौसला या बुलंद हिम्मती पैदा की जा सकती है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, वैक्सीन होती है जो अगर आप पहले से दें तो बड़े मसले से बचाती है। तो हौसला लाने वाली वैक्सीन, क्या आप उसका नाम जानते हैं? बिल्कुल ठीक, हौसला बढ़ाने वाली वैक्सीन का नाम है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ग्रेटिट्यूड होता है शुक्रगुजारी। ये शुक्रगुजारी असल में अपनी एबिलिटीज को पहचानने और एक्सेप्ट करने का नाम है। जब तक आप अपनी ऑलरेडी जो आपकी सलाहियतें हैं उनको नहीं मानते, उनको एक फाउंडेशनल सलाहियत का नाम नहीं देते, तो मज़ीद फाउंडेशंस बनने में हेल्प नहीं करती। तो आप चाहे स्टेज 1 पे हैं, चाहे स्टेज 0 पे हैं, स्टेज 2 पे हैं, तो यू मस्ट गिव योर सेल्फ अ पॉजिटिव फीडबैक कि मैंने ये अचीव कर लिया, मैं इससे अगला स्टेप भी अचीव कर सकता हूँ। मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं इससे अगला स्टेप भी अचीव कर सकता हूँ। अगर आप सिर्फ अपना फ्यूचर गोल का ख्वाब देख रहे हैं, तो ये भी जान लीजिए कि हर इंसान ख्वाब नहीं देख सकता। जो ख्वाब नहीं देख सकता वो उसकी तकमील तक भी मुश्किल से पहुंच सकता है। ठीक है, चुनाचे ख्वाब देखना एक पहली शर्त है, उस चीज़ को विजुलाइज करना, अपने तखय्युल, अपने अंदर की आंख से अपना फ्यूचर, क्या आप अगले 5 साल, 10 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं। तो तरक्की पजीर ममालिक में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो मजमूई तौर पे या इनफरादी तौर पे या कम्युनिटी के लेवल पे या मुल्की लेवल पे उनका एक प्लान होता है, ख्वाब होता है, इसको हम कहते हैं कि जी 1 साल में हम यहाँ पे होंगे, 5 साल के बाद यहाँ होंगे, 10 साल के बाद यहाँ होंगे, 50 साल के बाद यहाँ पे होंगे। क्या आप
اپنے بارے میں پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ایسا خواب دیکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہی منحصر ہے. تو ہم آج ایک ریوائز کر لیتے ہیں کون کون سی باتیں ہم نے کی کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، مضبوط ذہن کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے. تو اس میں نیند، غذائیت، جسمانی ورزش، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، اپنی ایموشنل انٹیلیجنس، اپنے جذباتی نقطۂ نگاہ اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں، یہ ایک چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے بہت ضروری ہیں آپ کے مجموعی طور پہ ذہن کو مضبوط کرنے کے لیے. یہاں پہ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ دوسروں کے تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں باؤنڈری سیٹنگ یہ بہت ضروری ہے. باؤنڈری سیٹنگ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ دوسرے لوگوں کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ آپ کی کتنی باؤنڈری میں آپ کی کتنی عمل دخل کرنا چاہیے، یا کئی دفعہ ہمیں خود نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کسی دوسرے کی باؤنڈری میں ٹانگ اڑا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کا خواب، آپ کا گول سب کچھ واضح ہو تو پھر یہ باؤنڈری ہیلپ کرتی ہے کہ آپ پروفیشنلی ریلیشن شپ کیسے چلانا چاہتے ہیں، دفتر میں کتنی حد تک بات چیت ٹھیک ہے، آن لائن کہاں تک اپنے پرائیویٹ زندگی کے بارے میں بتایا جانا چاہیے. یہ انشاءاللہ ہم آنے والی ایک ڈیجیٹل لٹریسی کے بارے میں ایک ویڈیو میں بات کریں گے کہ آن لائن کون سے قوانین ہمیں پتہ ہونے چاہیے. بہت شکریہ آپ کی توجہ کا. خدا حافظ.